हेलो। आज सब लोगों को अक्षय तृतीया की शुभकामना के साथ हम आपसे मिलने को आतुर हैं। और आज अक्षय तृतीया, अक्षय मीन्स अक्खा अक्खा अक्खा, जिसका कोई बिना मुहूर्त के जो कोई काम होते हैं उसको अक्षय बोलते हैं। और अक्षय तृतीया को शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, कोई भी शुभ काम करना हो तो उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। और ये हमारी परंपरा चली आ रही है। और आज अक्षय तृतीया का ये दिन है। ये माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ काम करने से उनका फलीभूत अच्छी तरह से होता है और शुभ फल मिलता है, अक्षय फल मिलता है। अक्षय मीन्स जो नष्ट ना होने वाला, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। ये एक्चुअली स्प्रिंग फेस्टिवल है। स्प्रिंग का चूँकि फसल कट गई है, इस समय गेहूं की फसल, चने की, सब चीज़ें आ जाती है और किसान थोड़ा आराम के मूड में, रिलैक्स करने के मूड में आ जाता है। इसीलिए वो इस समय ये अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाते हैं और व्रत रखते हैं, दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और ये त्यौहार होता है। ये मुख्य देवता भगवान विष्णु और लक्ष्मी के आगमन के उसमें मनाया जाता है। और उनका ये माना जाता है कि इस दिन उनकी शादी हुई थी, इसीलिए ये भगवान। और लक्ष्मी जी क्या होती हैं? लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं और धन सभी को प्रिय होता है। लेकिन धन की सुरक्षा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको लंबे समय तक उसको अक्षय किस तरह से रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए और भगवान विष्णु जो हैं वो रक्षक माने जाते हैं, पृथ्वी के पालनहार माने जाते हैं और उनसे हम शुभकामना लेने के लिए ये त्यौहार मनाते हैं कि वो हम पे अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखें ताकि हमारी खुशियाँ बरकरार रहें। दूसरा, इसमें उनका भी, परशुराम का भी जन्म माना जाता है और कुबेर के देवताओं की पूजा की जाती है कि कुबेर भी समृद्धि के देवता माने जाते हैं कि हमारे जीवन में वो समृद्धि लाते हैं। इसीलिए एक अक्षय पात्र की भी एक योजना हमारी सरकार ने चलाई है जिसमें लोग स्वेच्छा से दान देते हैं और वो फिर जो गरीब ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में माना जाता है, जिनको उसकी उपयोगिता है। इस तरह से ये अक्षय पात्र की एक योजना भी चलती है और इसके विषय में तरह तरह की कहानियाँ भी हैं। जैसा मैंने बताया था कि शादी ब्याह, ये सब मुहूर्त, कोई भी चीज़, नया सामान खरीदना है तो वो भी इसी दिन करते हैं। लोग सोने का सामान लेके आते हैं, जेवर लाते हैं, दान करते हैं और बर्तन, बहुत सी चीज़ें जो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार लाते हैं ताकि ये माना जाता है कि हमारे घर में धन धान्य से पूर्ण होगा, संपन्नता होगा। जैसे आप ये देखो, ये अक्षय पात्र और ये कमल का फूल है, ये लक्ष्मी के उसमें माना जाता है और ये पैसे और उससे संपन्नता आती है, ये उसका प्रगटीकरण है। तो इसके विषय में अलग अलग कहानियाँ भी हैं। देखिए आप, जब क्या होता है तो पांडव, महाभारत काल में ये होता है कि पांडव वन को जाते हैं तो वहाँ पे उनके पास कोई साधन तो थे नहीं। वो रहते हैं वहाँ पे, द्रौपदी रहती है उनके साथ में और पांचों रहते हैं, जंगल में वास करते हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। अचानक एक संत उनसे कहते हैं कि मैं भोजन करने आ रहा हूँ। और हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि हम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, दान देने की हमारी एक परंपरा रही है। ब्राह्मण हो, कोई भी आता है, हम उसको बराबर दान देते हैं। ये माना जाता है कि वो भगवान के रूप में भी, कई बार भगवान उनका हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो ये एक हमारी पुरानी परंपरा रही है कि हम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। तो वो जब भोजन करने के लिए बोलते हैं तो द्रौपदी का, चूँकि सब भोजन कर चुके थे सभी लोग, तो परेशान हो जाती है, मैं क्या करूं। तो कृष्ण से प्रार्थना करती है, बोलती हैं कि क्या मेरे यहाँ आने वाले हैं और अब कुछ नहीं है और खाना, भोजन ख़त्म हो गया है। तो कृष्ण उसी समय प्रकट होकर आते हैं और बोलते हैं मुझे भूख लगी है, बहुत खाना दो। देखते हैं कि सब पात्र बाहर खाली रखे हुए हैं, उसमें एक दाना लगा हुआ था।
तो वो उनकी नज़र बचा के उठा के एक दाना खाते हैं और देखते हैं कि घर में उनकी आशीर्वाद से देखेंगे कि पूरा धन धान से पूर्ण हो जाता है घर उनका। और फिर वो उसके बाद में वो साधु जो आते हैं 300-400 लोगों को लेके अपने साधु संतों के साथ आ जाते हैं और द्रौपदी फिर उनको खाना खिलाती हैं, तो भोजन के से वो खुश हो जाते हैं। और इसे ये माना जाता है कि तब उनको पता लगा कि ये कृष्ण की जो शक्ति के कारण ही इस तरह से वो ये संभव हो पाया इस तरह का। तो ये कहानी है उसके विषय में। और वह पात्र अक्षय माना गया है, जो ख़त्म नहीं होता है। लोगों को वो लगा सर्व करके खिलाती रही अपने हाथों से, लेकिन खाना उनका ख़त्म नहीं हुआ और साधु लोग खुश होके चले गए। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये दान की परंपरा है। एक कहानी और आती है, सुदामा और कृष्ण दोनों बड़े गहन दोस्ती थी, बचपन में एक साथ रहते खेलते थे। पर बचपन की गरीबी में तो कोई मायने रखते नहीं हैं, लेकिन कृष्ण तो चूँकि भगवान की शक्ति थे, विष्णु के अवतार में पैदा हुए थे, तो वो जब द्वारका नगरी में जाते हैं तो बहुत बड़ी द्वारका बन जाती है, आराम से रहने लगते हैं। पर सुदामा हमेशा परेशान रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। तो उनकी पत्नी बोलती हैं कि तुम जाते क्यों नहीं हो, तुम्हारा बोलते हो कि इतना बड़ा तुम्हारा दोस्त है और उससे मित्र से अपने मांगते क्यों नहीं हो तुम, तो जाओ मिल के आओ। तो वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो संकोच में रहते हैं कि मैं क्या ले जाऊंगा, दोस्त को क्या दूंगा। वो जाते हैं अपने पोटली में 3 मुट्ठी चावल भर लेते हैं और रख के और चले जाते हैं। वैसे ही द्वारपाल वहाँ रोक लेता है कि नहीं जाओगे तुम, यहाँ राजा का घर है, ये नहीं जाओगे। तो वो संदेश भिजवाते हैं कि द्वारपाल से। तो कृष्ण आते हैं, उनको बाहर लेने के लिए ले जाते हैं सम्मान से और बिठाते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं अपने महल में और पूछते हैं तुमने मेरे लिए क्या लाया है। भाभी ने ज़रूर कुछ ना कुछ दी होगी। तो वो शर्म की वजह से देखते हैं तो नहीं देते हैं। तो वो उनको पता रहता है, बोलते हैं तुमने ज़रूर लाया है लेकिन तुम मुझे दे नहीं रहे हो। उनका सामान लेके देखते हैं, उसमें से 1 मुट्ठी चावल खा जाते हैं, फिर दूसरा मुट्ठी उठा के खाता है। ये चीज़ रुक्मणी देखते रहती है। रुक्मणी भी बोलती है नहीं नहीं मेरा भी हक है, मैं भी खाऊंगी। तो 1 मुट्ठी चावल वो भी उठा के खाती हैं और इस तरह से सुदामा को अच्छे तरीके से विदाई कर देते हैं। वो चले जाते हैं। जब घर जाते हैं, अपने घर जाते हैं, तो अपना पूरा धन धान्य से संपन्न एक घर देखते हैं। तो देख के चौंक जाते हैं कि ये तो मैं कैसे चमत्कार हो गया। तो तब उनको समझ में आया है कि ये कृष्ण जो हैं कोई भगवान है, असीम शक्ति के कोई देवता हैं। उनके सौभाग्य से ही, उनके आशीर्वाद से ही मुझे ये प्राप्त हुआ है। ये एक दूसरी कथा है। इसीलिए लक्ष्मी को हमेशा धन की देवी माना जाता है और विष्णु उनके रक्षा के पालनकार हैं। और बताया था कि परशुराम का भी जन्म हुआ था, कुबेर देवता का जन्म था। ये एक हिंदू धर्म माइथोलॉजी में ये आता है। तीसरी एक धारणा और जैनिज़्म में भी है। ऋषभनाथ देव जो हैं जैन के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके गुरु हुए हैं 332 BC पहले। जैनिज़्म था, ईशा के पहले था। तो वो उनके जगह जगह अपने वो तपस्या और वो करते थे और बैठते थे लोगों के साथ और प्रवचन करते थे। और एक बार वो 400 दिन का व्रत करते हैं। व्रत करके वो जब उसका समापन करते हैं तो उनके जो और दूसरे जो शिष्य हैं उनको व्रत ख़त्म होने के बाद उनको 1 गिलास जूस, गन्ने का जूस देते हैं और उससे वो अपने व्रत का समापन करते हैं। और इस तरह से उनके श्वेतांबर जो धारणा, उनकी जो पंथ चला है वो उनकी होती है। और इस दिन जैन लोग अपने पूरे खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं और नए वर्ष का शुभारंभ करते हैं। दूसरा जो पंथ होता है वो दिगंबर कहलाता है, जो भोजन करते हैं और फलाहार करके इस तरह से अपने करते हैं, वो दिगंबर दूसरा पंथ होता है। तो ये मान्यता के अनुसार उनकी एक अलग धारणा है। और इस तरह से अक्षय तृतीया का होता है। और लक्ष्मी चूँकि जीवन का एक बहुत अहम रोल करता है, इसीलिए सभी लोग इसको अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया को मनाते हैं। और आप सब भी इसी खुशी के साथ अक्षय तृतीया को मनाएं
और अक्षय ना आपके घर में ना कभी ख़त्म होने वाला धन धान से पूर्ण आपका घर हो, ये मेरी शुभकामना है आपके लिए।